वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 6 अप्रैल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है जो SCS डेली क्विज, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके सारी क्विजेस को भी आप अटेम्प्ट प्लीज कर लीजिए। पहला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस शब्द का तात्पर्य ये होता है कि भारत का राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। ठीक है, तो इसमें जो देखिए बात हो रही है हमारे हेड ऑफ द स्टेट की। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक, तो इसमें से रिपब्लिक शब्द का अर्थ ये होता है कि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो निर्वाचित व्यक्ति हैं, यानी कि इसमें जो है इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ये कोई भी नॉमिनेटेड या डिक्टेटरशिप नहीं होती है और इनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक, अगला है कि अतला तड्डे। ठीक है, ये एक मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है? फेस्टिवल है ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी। इनमें से देखिए किसे मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मिला था 2020 में, मतलब 2020 का सम्मान शरद पगारे जी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था जो है वर्ष 1915 में, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। और इसी आश्रम को जो है बाद में शिफ्ट किया गया जो साबरमती रिवर है ना, उसके फ्रंट पे, और ये कहलाया जो है साबरमती आश्रम। ठीक, निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, तो ये जो है महापरिनिर्वाण यानी कि उनके जो मृत्यु की घटना है उसको कहा जाता है, ये कुशीनगर में हुआ था। लिंगराज टेम्पल के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे कि भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्न में से किस राजवंश के दौरान बनवाया गया था? ठीक है, तो जिस टाइम पीरियड पे ये बनवाया गया, यहाँ पे सोमवंशी वंश जो है इनका शासन था। निम्न में कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट से बचाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लागू की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। ठीक है, इसके विस्तृत प्रावधानों को जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये मोर देन जो 60 एज वाले लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसने रीडिजाइन द वर्ड अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन, ठीक है, ये नामक पुस्तक लिखी है? तो ये है सैम पित्रोदा की। ठीक है, ये सैम पित्रोदा कौन है? तो ये फॉर्मर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र सरकार में, मनमोहन सिंह वाली, तो उसमें जो है ये साइंटिफिक एडवाइजर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, केवल पानी के भीतर की वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को इनमें से निष्क्रिय कौन सी प्रणाली कहा जाता है? ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं पैसिव सोनार सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पानी जो वाटर होता है, ठीक है, तो उससे जो हमारी उसके मान लीजिए अंडरग्राउंड जैसे सी वगैरह है, काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर अंदर है तो उसमें से जो रिफ्लेक्ट साउंड निकल के आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है रिसीव करने वाली जो हमारी प्रणाली होती है उसको पैसिव सोनार सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्न में से ये किस महीने में मनाते हैं इसको? ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है मंथ ऑफ अक्टूबर में। और 2021 की बात करें तो इसको मनाया गया था 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। अगला है कि पंथी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये डांस है छत्तीसगढ़ से संबंधित, ऑप्शन बी। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो ये है ना हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनके द्वारा इस जो है आयोजन को किया गया
और इसमें वही जो टैलेंट्स वगैरह हैं इन सब से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं। और अगर मेडल टैली की हम बात करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे था ओडिशा विद इसमें करेक्ट इनको जो मिले थे 51 मेडल्स मिले थे। सेकंड प्लेस पे था महाराष्ट्र जिसको 30 मिले, और केरला थर्ड पे था जिसको 25 मिले थे। ठीक है। हाल ही में न्यायमूर्ति आयशा मलिक ने इनमें से किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से संबंधित फैक्ट्स जो हैं पूछे जाते रहे लगातार यूपी पीसीएस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की जो है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस मतलब महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की वहाँ की। अगला देखिए कि वायुमंडल से ओजोन रिक्तीकरण निम्न में से किस रोग का कारण बनता है? ठीक है। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हमारा हो रहा है, जो कि हमारा ओजोन पाया जाता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक। डॉप्सन जिसकी यूनिट होती है, और यहाँ पे जो हमारे जो ये CFCs वगैरह है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इन सब की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ा। तो इनकी जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जो हमारी UV रेज हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हमें स्किन कैंसर का काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ब्लड फिर प्लाज्मा, ठीक, तो प्लाज्मा में हमारा जो प्रोटीन मिलता है वो होता है एल्ब्यूमिन। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है। तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि जिस मेडिसिन की ब्रांच के अंतर्गत हम उस ह्यूमन ऑर्गन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कौन सा सही मिला हुआ है? तो देखिए जो न्यूरोलॉजी होती है उससे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होता है उससे संबंधित हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ मेडिकल के अंदर। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट है, बाकी के सब जो है सही क्या होते हैं, जैसे यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी, इसको आप हमको कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसके तहत विकसित की गई थी? ठीक है। तो ये जो है काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था भारत सरकार का। इसको अप्रूवल मिला था जुलाई 1983 में। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनके निर्देशन में यहाँ पे जो है इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, नाग, ये सारी मिसाइल्स जो होती हैं इसके अंतर्गत कवर की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लोहे की एक सुई जो होती है पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है? ठीक है। मान लीजिए किसी ऐसे वाटर बॉडी है, कोई बाल्टी मान लीजिए पानी ले लीजिए, और सुई जो कपड़े सिलने की नीडल होती है उसको आप इस पर डालेंगे, ठीक है, तो वो फ्लोट करने लगेगी। तो ऐसा किस वजह से होता है? ठीक, तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ठीक है। तो ऑक्टेन संख्या जो है गुणवत्ता का मापक है हमारे पेट्रोल का। और एक संख्या और होती है सीटेन नंबर, सीटेन संख्या। ठीक है। तो ये गुणवत्ता होती है मापक डीजल का। ठीक है। अगला देखिए, नोबेल ऑयल निम्न में से किस विस्फोटक का नाम है? ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है ना, जिसको कि आप डायनामाइट के रूप में जानते हैं, जिसको कि अल्फ्रेड नोबल के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। तो इन्हीं अल्फ्रेड नोबल की जो ये नाम होता है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको इसके लुब्रिकेटिंग नेचर के कारण अल्फ्रेड वो नोबेल ऑयल कहते हैं। ठीक है। जो हमारा डायनामाइट होता है इसको। निम्न में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया? ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ गल्फ रीजन के लुटेरे थे नादिर शाह वगैरह, और इन्होंने जो है कब्जा मतलब दिल्ली पर कब्जा किया आक्रमण करके 1739 में। इनमें से जूलॉजी यानी कि जो हमारा प्राणी शास्त्र होता है, इसकी एक शाखा है जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं इनसे संबंधित हमारी होती है ये हर्पेटोलॉजी। ठीक है। इसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने सांची में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी? ठीक है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ पे जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड पे एस्टैब्लिश किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा सांची में 1919 में। अगला देखिए, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को समय समय पर कानून द्वारा किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा? ठीक है, यह किया जाता है। तो ये काम होता है हमारा किसका? संसद यानी पार्लियामेंट का। ठीक है। जैसे जितने भी हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, है ना, तो उनको प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ क्या है ना, या जो कमिटीज़ हैं उनसे संबंधित क्या प्रावधान होंगे, तो इसमें बदलाव या समय समय पर उनको परिभाषित करने का काम
पार्लियामेंट का है, ठीक है। एक संविधान में हमारे आर्टिकल भी है, वो कौन सा है जिसमें इन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, जरा बताएंगे क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो इनमें से देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम है दादरा और नगर हवेली की। अगला देखिए, गुरु डोंगमार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है सिक्किम में गुरु डोंगमार झील। अगला है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का अध्ययन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है, इनमें से क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉइल्स होती हैं तो उनका एक स्टडी होता है पेडोलॉजी, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा था। इसके अंतर्गत जो मिट्टी है उसका एक जो है एकीकृत अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से गुर्दे यानी कि जो किडनी है उसमें फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे वैसे तो इसका मेन सोर्स जो है वो सनलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है इसकी कुछ मात्रा का निर्माण हमारे किडनीज में भी होता है, विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपने पहले सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो जब अफ्रीका में थे गांधी जी तो यहाँ पे एक जो है एक्ट लाया गया था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उसके खिलाफ इन्होंने अपना पहला जो है सत्याग्रह किया था 1906 और 7 के दौरान, ठीक है। ऑप्शन सी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के अधिकार के मतलब उनके पास हकदार हैं या उनके पास ऐसा अधिकार है, ठीक है। तो जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं हमारे संसद के सदस्यों यानी सांसदों को, तो ये प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 106 में। अगला है कि निम्न में से किस शहर के पास भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो हैं वो स्थित हैं। तो भीमबेटका की जो ये गुफाएं हैं, है ना, रॉक शेल्टर्स, ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमारा एक सिटी है रायसेन, है ना, इसमें स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में जो है शामिल नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल काफ़ी हैजार्डस साबित होती हैं कभी कभी। तो इसमें से देखिए जो है मीथेन है, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, जल वाष्प जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ओजोन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। तो यहाँ गलत क्लिक हो गया मुझसे सी बी पे, ये ए ऑप्शन देख लीजिए, ये करेक्ट है। निम्न में से किस देश में श्रीपाद पर्वत स्थित है, ठीक है। तो ये माउंटेन जो है श्रीपाद माउंटेन्स ये श्रीलंका में लोकेटेड है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ठीक है। तो जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन की मांग चल रही थी, तो उसी के संदर्भ में काफ़ी सारे दंगे वगैरह हो रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह जो ऑब्जर्व किया गया। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो ये हमारा कलकत्ता का रीजन है, तो यहाँ पे गांधी जी ने जो है ये कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए विजिटिंग की थी, ठीक है। तो 1946 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुवर्ण रेखा नदी बेसिन निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये है हमारा झारखंड में, ऑप्शन ए। फिर गलत क्लिक हो गया, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली और सूचना प्रबंधन प्रणाली जो है इसको विकसित किया है, ठीक है। तो इस जो स्टेट है उसकी जो स्टेट हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो और यूनिसेफ, है ना, इन्होंने मिल करके एक जो फ्लड से संबंधित ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है और ये स्टेट है हमारा असम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर ये जो अवार्ड दिया गया है टोटल 2022 में टोटल जो इसमें है 29 बच्चे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया गया था वर्ष 2008 से, ठीक है। और प्रति वर्ष 24 जनवरी जो है इसको मनाते हैं ये।
स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की जो पुलिस है उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो एक स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया है भारत में। इसको किसने जारी किया है ये कमेंट करके बताइए। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इसमें कितनी है ये बतानी है आपको। टॉप पे है इसमें आंध्र प्रदेश। अगला है कि लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी होता है हमारा कि किरणों के माध्यम से गुर्दे की पथरी का टूटना या तोड़ना, ठीक है। जो हमारा रेडिएशन के माध्यम से जो हमारे ये किडनीज में स्टोन हो जाते हैं, किसकी वजह से, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसी के ब्रेक डाउन की जो क्रिया है इसको लिथोट्रिप्सी बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी से संबंधित है कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, टार्टरिक एसिड नहीं, ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है प्रीडोमिनेंटली टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे टोमेटो में देखेंगे तो 10 से ज़्यादा प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, परंतु ऑक्सैलिक एसिड जो है ये प्रीडोमिनेंटली इसमें होता है। और जो जितना ही ज़्यादा पका हुआ फल होगा टमाटर का, उसमें उतना ही ज़्यादा जो मात्रा होगी ऑक्सैलिक ये एसिड की ज़्यादा होगी। अगला देखिए कि पैथोलॉजी में रक्त में सफ़ेद कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक्सेस ऑफ WBC जो होता है ना, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी अधिकता जो क्या ल्यूकेमिया के रूप में जानी जाती है, यानी कि ब्लड कैंसर जिसको आप कहते हैं। मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है किस संरचना से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, जिसका कि यूज़ हमारा शरीर नहीं करता है, ठीक है। और बेसिकली जो जानवर वानवर होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। अपेंडिक्स का यूज़ करके जो है वो किसको पचाते हैं, सेलुलोज को, है ना। तो यहाँ पे मानव शरीर में जो है लार्ज इंटेस्टाइन इससे जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। और यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन लेने का कौन सा एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो टेलीविज़न के माध्यम से आप पब्लिक से जो है ओपिनियन मांग सकते हैं। मान लीजिए आप उसमें कुछ ऐड दे दीजिए कि हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, तो लोग अपना जवाब जो है लिखित माध्यम में या किसी भी माध्यम में आपको भेज सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है लोगों के बीच जाके ओपिनियन मांग सकते हैं। फ्रीडम जो प्रेस है हमारी, है ना, तो ये डायरेक्टली ये तो जनता से जुड़े ही होते हैं, तो ये लोग मांग सकते हैं। जुडिशरी जो है ये हमारा कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं लेता है, ठीक है, या माध्यम उसका नहीं है। संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था, ठीक है। लीगल एडवाइजर थे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया, इनका नाम था BN राव। अगला देखिए संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी विशेषता ये नहीं है कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। 5 साल तो जैसे वो माना जाता है कि हाँ ठीक है हमारा चुने जाने से 5 साल तक चलेगा, परंतु मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो सरकार गिर जाएगी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव का निश्चित कार्यकाल फीचर ये नहीं है, प्रावधान ऐसा होता है परंतु ये कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें जो ये ऑप्शंस हैं ये हमारे इसकी विशेषता में आ जाते हैं। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि, है ना, किस कंडीशन में ये कानून बन सकता है, ठीक है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एग्जीक्यूट करने के से संबंधित हमारे प्रावधान हैं वो हमारे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो इस वजह से इसमें अगर कुछ ऐसा करने के लिए कुछ कानून बनाना है या कोई एग्जीक्यूट करना है इसको किसी भी राज्य के लिए या संपूर्ण देश में, तो उसमें किसी भी राज्य की सहमति की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत और तापीय चालकता होती है, ठीक है। तो ही इलेक्ट्रिक, है ना, और थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो दोनों का सबसे इसमें से देखेंगे बेस्ट कंडक्टर हमारा होता है सिल्वर, यानी कि चांदी। अगला देखें कि वारंगल किले की दीवारों के भीतर खुश महल, ठीक है, निम्न में से किस राजवंश के दौरान बनवाया गया था। तो ये खुश महल बनवाया गया था ये तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था इसके दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेहरानगढ़ का जो किला है ये जोधपुर में है स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं, ठीक है। तो माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे स्थित है, नेपाल में है, ठीक है। लगभग
8100 मीटर्स के आसपास इसका एलिवेशन है। और इसमें जो फर्स्ट भारतीय महिला चढ़ी हैं इनका नाम है प्रियंका मोहिते। अभी किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है और हाल फिलहाल ये चर्चा में चल भी रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।